Hello everyone, you all are watching Anvita Pathshala and today we will discuss about the cranial nerve classification with a mnemonic. So let's get started. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्लासिफाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। हमें क्या पढ़ना है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका क्लासिफाई होता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम और किसमें? क्रेनियल नर्व्स में। ये दो नर्व्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करें, अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करते हैं नर्व की बात करते हैं, ये क्या होती है? 31 पेयर होती है, ठीक है। और 31 पेयर होती है और सारी की सारी कैसी होती है? मिक्स्ड नेचर होती है, मिक्स इन नेचर होती है। तो इन्हें हमें बहुत लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 31 पेयर है और सारी की सारी कैसी है? मिक्स्ड पेयर है। क्रेनियल नर्व जो होती है, नर्व जो होती है आपकी क्या होती है? ये 12 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है? 12 पेयर होती है। और जो 12 पेयर होती है इसमें से कुछ क्या होती हैं? आपकी सेंसरी होती हैं, कुछ क्या होती हैं? आपकी मिक्स्ड होती हैं और कुछ क्या होती हैं? आपकी मोटर होती हैं। तो जो क्रेनियल है ये क्या है? आपकी ब्रेन से अराइज होती है नर्व। क्या होती है? ब्रेन से अराइज होती है ये नर्व। और ये जो अराइज है, कुछ जो सेंसरी होती है वो क्या होती है कि जो यहाँ जो सेंसर्स होते हैं उसको आपको ब्रेन तक पहुँचाती हैं। और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से लेकर के बॉडी के अदर पार्ट तक पहुँचाती हैं। और जो मिक्स्ड होती हैं तो वो क्या है, वहाँ ब्रेन तक ले भी जाती हैं और ब्रेन से वापस जो इम्पल्सेस होती हैं उसको वापस लेके भी आती है। तो आइए आइए हम न्यूमेरिक्स के थ्रू समझते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कितनी इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व का जो आपके नेम्स होते हैं, क्रेनियल नर्व के जो नेम होते हैं, नर्व के नेम आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं? तो इसका एक ट्रिक है या न्यूमेरिक कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओ। ओ को क्या है? हम 3 बार लिख लेंगे। ओ टू टच, ओ टू टच एंड फील, फील वेलवेट, वेलवेट गिव वेरी अमेजिंग व्हाट? हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिक बन गया। क्या है? ओ टू टच एंड फील, मतलब कि ये कह रहा है, एक्सक्लेमेशन के थ्रू कह रहा है ओह। टच और फील करने पे जो वेलवेट, वेलवेट का कपड़ा आपने देखा होगा या वेलवेट का कुछ भी आप जब टच करेंगे बहुत स्मूदी होता है। गिव वेरी अमेजिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये इसकी एक ट्रिक हो गई है। तो क्या किया हमने? एक सेंटेंस बना लिया। क्या किया हमने? एक सेंटेंस बना लिया कि ओ टच और फील करने पे जो वेलवेट होता है हमें क्या देता है? बहुत ही अमेजिंग हैप्पीनेस, बहुत अच्छी खुशी देता है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं इसी के थ्रू हम कि उसके जो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ओके, जो सेंटेंस बनाया उसके थ्रू हम याद करते हैं। पहले ओ से क्या हो गया? आपका ऑल्फैक्टरी हो गया। दूसरे ओ से आपका जो सेकंड क्रेनियल नर्व हो गई वो ऑप्टिक हो गई। और तीसरे ओ से आपकी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसको हमने ऑक्यूलो मोटर कह दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम नेम याद कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको निमानिक बताऊंगी कि कौन सी सेंसरी, कौन सी मिक्स है और कौन सी आपकी मोटर होगी। फोर्थ आपकी जो क्रेनियल नर्व है उसको हमने 2 से याद किया, क्या है? ट्रॉक्लियर हो जाएगी। फिफ्थ जो है आपकी टच से याद किया, ट्राइजेमिनल हो जाएगी। फिर आपकी जो सिक्स है वो एंड से हमने एब्ड्यूसेंस याद किया। सेवेंथ जो है आपकी फील से फेशियल याद किया। एट्थ जो होगी आपकी वेलवेट से वेस्टिब्यूलर बिलो टॉक्लियर हो जाएगी। नाइन्थ जो है आपकी गिव से ग्लॉसोफेरेंजियल हो जाएगी। टेंथ है वेरी, वेरी से वेगस हो जाएगी। ये जो वेगस होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये विसरल ऑर्गन तक पहुंचती है। उसके बाद है अमेजिंग, अमेजिंग से आपकी क्या है? एसेसरी हो जाएगी। और हैप्पीनेस से आपकी हाइपोग्लॉसियल हो जाएगी। तो ये हमने एक न्यूमोनिक्स के थ्रू याद किया। क्या याद किया? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। निमोनिक्स के थ्रू हमने इसको समझ लिया
कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। इसका एक सेंटेंस है जो आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। लिखा है ओ ओ ओ, तो एक ही बार ओ याद करिए। ओ टू टच एंड फील, मतलब कि टच और फील करने पर वेलवेट गिव्स गिव्स वेरी अमेजिंग हैप्पीनेस। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे कि जितनी सारी हमने क्या पढ़ी, क्रेनियल नर्व पढ़ी, इनके नाम पढ़े, इनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी आपकी मिक्स्ड है। ओके, तो हम देखेंगे कि क्रेनियल नर्व का जो है नेचर कैसा है, कि वो सेंसरी है, मोटर है और बोथ है। बोथ मीन मिक्स। तो देखते हैं। इसके लिए भी एक न्यूमेरिक तैयार है, उसका आप देख सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं। सम सेज मनी मैटर्स, बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन लेकिन मेरा भाई कहता है, बट माई ब्रदर सेज बट माई ब्रदर सेज मेरा भाई कहता है बिग ब्रेन मैटर मोर। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। इसके थ्रू आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि सेंसरी कौन सी है, द क्रीनियल नर्व, और मोटर कौन सी है आपकी, बोथ मीन्स मिक्स्ड कौन सी है। तो हम देखते हैं। ओके, तो आपका सम से हो जाएगा, सेंसरी, से भी आपका सेंसरी हो जाएगा, मनी से आपका मोटर हो जाएगा, मैटर्स से आपका मोटर हो जाएगा, बट से आपका बोथ मीन्स मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, माई से आपका मोटर हो जाएगा, ब्रदर से बोथ हो जाएगा, से सेंसरी हो जाएगा, बिग से बोथ हो जाएगा, ब्रेन से बोथ हो जाएगा, मैटर से बोथ हो जाएगा, मोर से मोटर, मैटर से आपका मोटर हो जाएगा, मोर से आपका मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार। तो ये आपका न्यूमोनिक्स था, जिसके थ्रू आप जो आपकी क्रेनियल नर्व है, क्या है, क्रेनियल नर्व है, जो कि कितनी होती है, 12 पेयर्स होती हैं, उसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। नाम याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया, जो है ओ टू टच एंड फील वेलवेट गिव वेरी अमेजिंग हैप्पीनेस। इससे आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। और आप इसका नेचर याद करने के लिए क्या क्या याद कर सकते हैं। सम सेज मनी मैटर बाय बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन्हें ज़रूर भेजें जिन्हें इन लर्निंग ट्रिक की ज़रूरत हो, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।